जो साधक इस समय मेरी बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, कृपया आंखें बंद कर आप मेरे विचारों को अपने भीतर उतरने दें। आज मैं आपको ध्यान के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। पहली बात, आप अपने जीवन में ध्यान किन किन बातों पर देते हैं। हमें सदा उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जिन्हें हम नहीं चाहते हैं। हमें सदा उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं। इस बात को और भी साफ तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसे कभी आपने कहा हो, मुझे गरीबी नहीं चाहिए। इस गलत वाक्य के बजाय आप ये कहना शुरू कर दें कि मुझे समृद्ध होना है। इसी तरह मुझे उलझन नहीं चाहिए कहने की बजाय अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि मुझे सुलझन का आनंद लेना है। जाने अनजाने आदतवश हम लोग ऐसी नकारात्मक विचार अपने भीतर दोहराते रहते हैं, जिसके कारण वो नकारात्मक विचार आपके भीतर समाहित होने लग जाते हैं। मुझे बीमारी नहीं चाहिए, अनचाहे मेहमान मेरे घर में मत प्रवेश करें। इस तरह के वाक्य आप दिन में कई बार दोहराते हैं। ऐसे करने से अनजाने में आप अपने जीवन में जो गलत चीज़ें ला रहे हैं, वे चीज़ें आना बंद हो जाएंगी। इसीलिए आप सदा अपने भीतर अच्छे विचारों को लेके आइए। आपने अपने आसपास कुछ लोगों को देखा होगा, जो लोग डरे डरे से सुकड़ कर जीवन जीते हैं। ऐसे लोग नकारात्मक शब्द बोल कर अपने जीवन में समस्याओं को आकर्षित करते हैं और वह इन विचारों से अपने आप को भयभीत करता रहता है और फिर कुछ समय बाद उनके जीवन में ऐसी ही घटनाएं होने लग जाती हैं। इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। इसीलिए जब भी आपके पास नकारात्मक शब्द आएं, आपके भीतर आप उन्हें गुनगुनाना बंद कर दीजिए। तब तुरंत सजग हो जाइए और क्या हो यह कुदरत को बताइए। यदि आपको डर है कि आपके बच्चे आपको छोड़कर चले जाएंगे, तो आप अपने विचार और शब्द दोनों बदलिए और कहिए, हम सभी प्रेम, आनंद और शांति के साथ रहते हैं। यही प्रार्थना आप सदा कीजिए, क्योंकि इंसान की नकारात्मक सोचें और बोलने की बहुत पुरानी आदत है। वह गलती से गलत शब्द दोहराकर डबल प्रार्थनाएं करता रहता है, लेकिन आपकी गलती कहाँ हो रही है यह आपको पता नहीं चलता। इसीलिए अच्छी पंक्तियों को बार बार दोहराया जाए। जिन लोगों के जीवन में उल्टा असर आता है, वह नास्तिक बन ईश्वर के प्रति अपनी आस्था खो देते हैं। इसीलिए विचार नियम को समझकर अपने जीवन में अमल करना बहुत आवश्यक है। एक और उदाहरण पर आप गौर कीजिए, जिसका अनुभव अनेक लोगों ने किया होगा। मानो आप एक शोरूम में गाड़ी खरीदने के लिए गए हैं। उस शोरूम में बहुत सी अलग अलग रंगों और मॉडल्स की गाड़ियां हैं। आप फिर भी एक अपनी मनपसंद की गाड़ी को चुन लेते हैं और उसकी बुकिंग भी कर देते हैं। तब आप पाते हैं आपको हर जगह रास्ते पर
उसी मॉडल और रंग की गाड़ियाँ दिखने लग जाती हैं। आपको आश्चर्य होता है कि अरे, अचानक उसी रंग की और उसी मॉडल की गाड़ियाँ आपको कैसे दिख रही हैं? क्या ये गाड़ियाँ पहले से थी या आज आपको दिखने लग गई हैं? हालांकि आप रास्ते से कई बार गुजरे हैं, कई बार आपने हजारों लाखों गाड़ियां देखी हैं, पर उस रोज आपके सामने जो गाड़ी गुजरती हैं, इसका एक ही कारण है। पहले आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही आपकी दिलचस्पी जाग गई अपनी गाड़ी की बुकिंग के दौरान, आपको वैसी ही गाड़ियां दिखने लग गई। इस उदाहरण से मैं आपको केवल सिर्फ इतना ही सिखाना चाहता हूँ, जिस विचार में आपकी रुचि है वही विचार आपकी दुनिया बन जाता है। आप भी अपने जीवन में देखें कि आप अपने विचारों में क्या क्या बुक कर बैठे हैं, और जो आपने बुक किया है वही आपको दिखेगा और वही आपके जीवन में आएगा। इसीलिए जीवन वैसा ही हो जाता है जैसा हम उसे देखने की कोशिश करते हैं। जीवन और कुछ भी नहीं, हमारा दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है। दी बातों को सुनिए और अपने भीतर उतारने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।